मनुष्य का जीवन व्यस्तता और तनाव से भरपूर है। रोजाना की दौड़ भागदौड़, शारीरिक और मानसिक चुनौतियां, समस्याओं से घिरे जीवन में सकारात्मकता और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आधुनिक जीवन शैली के चलते हमारी श्वास मंत्रणा तंत्र कमजोर हो जाती है, जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी हो सकती है। इस समस्या का समाधान प्राणायाम में समाहित है, एक ऐसी योग तकनीक जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्राणायाम मानव जीवन की गहराइयों में जाने का एक माध्यम है। यह एक ऐसा साधन है जिससे हम अपने अंतर्मन को जान सकते हैं, अपने सांस्कृतिक रुचि को विकसित कर सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा में प्रेरित कर सकते हैं। अपने जीवन में प्राणायाम को एक नियमित अभ्यास बनाने से आप मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार देखेंगे। प्राणायाम के ये लाभ सिर्फ आपके खुद के लिए नहीं, बल्कि आपके परिवार और समाज के लिए भी होंगे। तो बिना समय गंवाए आज से ही प्राणायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और एक स्वस्थ, शांतिपूर्ण और समृद्ध जीवन का आनंद उठाएं। आज हम आपको द्विखंड प्राणायाम करने की विधि, उसके लाभ तथा उसमें बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताने जा रहे हैं। द्विखंड प्राणायाम करने के लिए किसी भी आसन में व्यवस्थित हो जाइए। हम आपको यहाँ पर पद्मासन लगाकर बताने जा रहे हैं। कमर सीधी रखें, आंखों को बंद कर लें। अब अपनी श्वास को 2 बराबर भागों में बांटते हुए गहरी श्वास लें, अर्थात श्वास लें, फिर आधे में रुकें, फिर दूसरी बार में पूरे श्वास को भरें। श्वास भर लेने के बाद थोड़ी देर रुकें, फिर इसी श्वास को 2 बार में छोड़ें, अर्थात पहले थोड़ा सा श्वास छोड़ें, फिर रुकें, उसके बाद ही पूरा श्वास छोड़ें। यही है द्विखंड प्राणायाम। केवल इस प्राणायाम को कर रहे हैं तो 15 से 25 बार करें। अन्य प्राणायाम के साथ इसे 5 बार करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान लगाएं, और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे दोनों भौं के बीच में या फिर आती जाती श्वसन पर अपने ध्यान को व्यवस्थित करें। द्विखंड प्राणायाम करने के लिए किसी भी आसन में व्यवस्थित हुआ जा सकता है, फिर वह सिद्धासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन या फिर सुखासन ही क्यों ना हो। शारीरिक रूप से असक्षम लोग जो सुखासन पर भी ना बैठ पाएं, वे कुर्सी पर कमर सीधी रखते हुए भी इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। द्विखंड प्राणायाम एक प्रकार का प्राणायाम है जिसमें श्वास को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। यह प्राणायाम तांत्रिक योग में आता है और शरीर में प्राण और अपान की संरचना को संतुलित करने में मदद करने का दावा करता है। द्विखंड प्राणायाम एक आवश्यक और प्रभावशाली तकनीक है। इस प्राणायाम को बेहद निजी रखा गया था और अब तक इसकी चर्चा नहीं की गई थी। यह शक्तिशाली प्राणायाम शरीर के सभी सिस्टम के फंक्शन को प्रभावित करता है और यह हर किसी के लिए बेहद फायदेमंद है। द्विखंड प्राणायाम में एजिंग प्रोसेस को रोकने और आपकी उम्र को बढ़ाने की शक्ति है। प्राणायाम में आपकी उम्र को उलटने और आपके जीवन काल को बढ़ाने की शक्ति निहित है। जिन लोगों को श्वसन संबंधी समस्याएं हैं या जो एथलीट और पर्वतारोही हैं, उन्हें इस तकनीक का अभ्यास जरूर करना चाहिए। यह उनके लिए लाभकारी हो सकता है क्योंकि यह प्रदर्शन क्षमता को बढ़ाता है, ऑक्सीजन लेने की फेफड़ों की क्षमता में वृद्धि लाता है, फेफड़ों की शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है, स्टेमिना बिल्ड करता है, एक्स्ट्रा फैट को बर्न करने में मदद करता है, त्वचा के स्वास्थ्य में भी सुधार लाता है। अगर आपको श्वास लेने में तकलीफ है तो यह प्राणायाम आपके लिए बेहतरीन औषधि के रूप में कार्य कर सकती है। केवल 3 या 4 दिनों में इस प्राणायाम के अभ्यास से सकारात्मक बदलाव दिखने लगते हैं। यह मन की शांति को पाने में प्रभावी तौर से काम करता है। यह अभ्यास करने वाले व्यक्ति के मन में धीरे धीरे आभार की भावना पैदा करता है। इस प्राणायाम के नियमित अभ्यास से रोग प्रतिरोधक क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि होती है, रक्तचाप संतुलित होता है तथा संपूर्ण शरीर में रक्त परिसंचरण उत्तम गति को प्राप्त होता है। द्विखंड एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है 2 टुकड़े और प्राणायाम का अर्थ है प्राण या श्वासों पर नियंत्रण पाना। इस प्राणायाम के जरिए आप अपनी श्वासों को 2 टुकड़ों में बांटते हैं और इन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह सबसे गतिशील और शक्तिशाली ब्रीदिंग टेक्निक है। जब आप 2 हिस्सों में सांस लेते हैं, सांस लेते वक्त और सांस छोड़ते वक्त, तो इसे द्विखंड प्राणायाम के रूप में जाना जाता है। यह खंड प्राणायाम का एक वेरिएशन है।
द्विखंड प्राणायाम के अभ्यास से शरीर के 7 चक्रों को विशेष लाभ मिलता है। चक्र शक्ति के केंद्र होते हैं और योग शास्त्र में इन्हें विभिन्न रंगों और ऊर्जाओं से जोड़ा गया है। प्राणायाम के द्वारा चक्रों की ऊर्जा को शुद्ध करने और संतुलित करने में मदद मिलती है। प्राणायाम के अभ्यास से शरीर के 7 चक्र को संतुलित करने से आत्मिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। यह व्यक्ति को आत्म संयम और समर्पण की भावना से जुड़ने में मदद करता है और उसके आंतरिक जीवन को समृद्ध बनाता है। द्विखंड प्राणायाम करने से पहले कुछ सावधानियों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। यदि इन बातों को ध्यान में नहीं रखा जाता है तो फायदे की बजाय नुकसान भी हो सकता है। प्राणायाम के रहस्यमयी लाभ नियमित अभ्यास और ध्यानावस्था में रहने से ही प्राप्त होते हैं। द्विखंड प्राणायाम को उच्च रक्तचाप होने पर न करें, इससे आपकी सेहत पर असर पड़ सकता है। पीठ में गंभीर दर्द और गर्दन में अकड़न होने पर भी इसका अभ्यास न करें। हृदय रोग या हृदय संबंधित परेशानी होने पर यह अभ्यास न करें। अगर हाल ही में आपने किसी तरह की सर्जरी या ऑपरेशन कराया है तो उस दौरान भी इसका अभ्यास न करें। अभ्यास स्वच्छ व हवादार जगह पर करें, इसका विशेष ध्यान दें। अभ्यास खाली पेट में सूर्योदय के पूर्व या उसके आसपास करना ही लाभदायक होगा। अभ्यास योग विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में ही करें। द्विखंड प्राणायाम एक अनोखा लेकिन अत्यंत लाभदायक प्राणायाम है। इसके कई मानसिक व शारीरिक लाभ मिलते हैं। तो यह था द्विखंड प्राणायाम करने की विधि, इसके लाभ व इसे करने में बरती जाने वाली सावधानियां।